तुम्हें दवाई समय पे लेनी चाहिए, या तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तुम एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारे नंबर कम आए। तो देखिए जो ये मैंने सेंटेंस बोले, इन सेंटेंस के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, यानी हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, तो एडवाइस देने के लिए और सजेशन देने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कैन का यूज़, मे का यूज़, माइट का यूज़, वुड का यूज़, शुड का यूज़। तो ऐसी ही बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके अंदर से मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से शुड का यूज़ सिखाऊंगा कि किस तरीके से या किस कंडीशन में आप अपने इंग्लिश सेंटेंस के अंदर शुड वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश पाटिया इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप घर बैठे फ्री इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे क्लिक करें, नए वीडियो के अपडेशन के लिए बेल आइकन पे हिट करें। लेट्स स्टार्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहली चीज जो शुड वर्ब है, यानी जो शुड मॉडल वर्ब है, उसका यूज फर्स्ट कंडीशन में होता है एडवाइस के लिए, यानी किसी को आप क्या दे रहे हैं, सलाह, किसी को आप सलाह दें या सुझाव दें। वैसे तो सुझाव के लिए हम सजेशन वर्ड यूज में लेते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एडवाइस, आपको किसी को एडवाइस देनी है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका पूरा चेकअप किया और उसने आपको दवाई लिख के दे दी और उसने आपसे कहा कि यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये डॉक्टर की तरफ से आपको क्या हो गई, एडवाइस हो गई। देखिए, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, कि आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर ने आपको एडवाइस दे दी कि आपको ये दवाई समय पे लेनी चाहिए। तो ये यूज हुआ प्रेजेंट टेंस के अंदर, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के अंदर डॉक्टर ने आपको एडवाइस दे दी, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, कि आपको अपनी दवाई समय पे लेनी चाहिए। सपोजिंग आप दवाई ले ली, दवाई लेने के बाद आप सही नहीं हुए, या आपने दवाई लेने में कुछ आपसे मिस हो गई, दवाई आप ले नहीं पाए टाइम पे, और आप दोबारा सही नहीं हुए, तो दोबारा आप डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको दवाई समय पे लेनी चाहिए थी, आपको दवाई समय पर लेनी चाहिए थी। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। जब हम शुड का पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो हम शुड के साथ हैव लगाते हैं, यू शुड हैव, और शुड हैव के साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम, आपको अपनी दवाई समय पर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ये हो गया यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम, आपको अपनी दवाई समय पर लेनी चाहिए थी। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएं तो इसका नेगेटिव बनेगा, नॉट लगा दीजिए, यू शुड नॉट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अगर आप पास्ट वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो शुड हैव के बाद आप नॉट लगा दीजिए, यू शुड हैव नॉट टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? बहुत सिंपल है, और एग्जांपल्स आप समझ लीजिए। तुम्हें अपना होमवर्क समय पे करना चाहिए, तो यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना होमवर्क समय पे करना चाहिए। ऐसे आप इसको पास्ट टेंस से बोल सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास में गए, आपने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने आपको पनिश कर दिया, तो पनिश करते हुए टीचर ने आपको एडवाइस भी दी कि तुम्हें अपना होमवर्क सही समय पे करना चाहिए था। दैट मीन्स पास्ट एक्टिविटी हो गई, तो वह आप बोलेंगे यू शुड हैव डू योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना होमवर्क समय पे करना चाहिए था। तो ये एडवाइस के लिए यूज होता है। आप और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट यूज मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारा यूज है, जो नेक्स्ट कंडीशन है कि शुड वर्ब का हम नेक्स्ट किस कंडीशन में यूज करते हैं, वो भी एडवाइस से थोड़ा मिलता जुलता ही है, जिसका वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, देखिए रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश।
देखिए अब सिफारिश और एडवाइस, इसमें क्या अंतर है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जब आप जयपुर घूमने आओ या जब आप जयपुर घूमने जाओ तो हवा महल जरूर देखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या कर दी? सिफारिश कर दी, ठीक है, कि जब आप जयपुर घूमने जाओ तो आप हवा महल जरूर देखना। एग्जांपल देखो इंग्लिश के अंदर, व्हेन यू गो टू विजिट जयपुर you should be watch या you should be see हवा महल। देखिए यहाँ पे सिफारिश कर दी हमने कि भाई आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ का हमने प्लेस का, इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम बता दिया कि भाई आप उसको, इंपॉर्टेंट प्लेस को आप जरूर देखना, तो सिफारिश हो गई। और एडवाइस क्या होती है? एडवाइस अलग चीज़ होती है। एडवाइस होती है सलाह देना, लेकिन मिलते जुलते वर्ड हैं एडवाइस और रिकमेंडेशन। उसके अंदर हम सलाह दे रहे हैं, इसके अंदर हम सिफारिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स वर्ड हैं, लेकिन दोनों का जो यूज़ होता है ना वो अलग अलग तरीके से होता है। एडवाइस का यूज़ होता है किसी को पर्सनली आप एडवाइस कर रहे हैं कि भाई ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम सिफारिश कर रहे हैं कि आप भाई जयपुर घूमने जाएं तो आप हवा महल जरूर देखें। क्लियर? और एक एग्जांपल देख सकते हैं अपन है कि यू शुड विजिट कानपुर बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा प्लेस है, तो आपको कानपुर विजिट करना चाहिए। ये हमने क्या कर दी? रिकमेंडेशन कर दी, ठीक है। आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी जब आप इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, जॉब के अंदर भी जब आप अपना कोई काम करवाना चाहते हैं अपने बॉस से, या अपने बॉस से कोई कुछ कहना चाहते हैं, तो उस वर्क के लिए आप बॉस को भी क्या करते हैं? रिकमेंडेशन करते हैं कि यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, कि आपको ये काम पूरा करना चाहिए। आपने उसको क्या कर दी? इस काम को पूरा करने के लिए रिकमेंडेशन कर दी, सिफारिश कर दी। तो दैट इज द एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। इन दोनों वर्ड के लिए हम शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, और शुड मॉडल वर्ब को आप इंग्लिश के अंदर यूज में ले सकते हैं इन सेंटेंस फ्रेमिंग। नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब आप जानते ही होंगे, समझते होंगे आप ऑब्लिगेशन का मतलब। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया बाध्यता, यानी किसी काम के लिए मना करना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, ठीक है। अब बाध्यता क्या हो गई? बाध्यता हो गई किसी काम को करना आपके लिए क्या हो गया? बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग है, आपको मीटिंग में 5 बजे पहुंचना है, तो आपके लिए ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आप 5 बजे से पहले ही मीटिंग के अंदर क्या करें? मीटिंग के अंदर आप पहुंच जाएं। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? यू शुड अराइव एट मीटिंग बिफोर 6 PM। शाम को मीटिंग है 6 बजे, तो 6 बजे से पहले ही आपको क्या करना है? मीटिंग के अंदर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मीटिंग तो 6 बजे क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो गई? आपकी ऑब्लिगेशन होगी, बाध्यता हो गई कि आपको पहुंचना है। और आप ले सकते हैं यू शुड पार्क योर कार इन पार्किंग जोन। ये लिख लीजिए, यू शुड पार्क योर कार इन पार्किंग जोन। अब देखिए यहाँ आपको सलाह दी गई कि आपको अपनी गाड़ी पार्किंग जोन के अंदर पार्क करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, आपके लिए बाध्यता है, क्योंकि अगर आप पार्किंग जोन के अंदर अपनी कार को पार्क नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चालान हो जाएगा, पुलिस वाले आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गई? एक तरीके से मॉरल ड्यूटी भी हो गई और एक तरह से आपके लिए बाध्यता भी हो गई। तो मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब आप जानते हैं, उम्मीद, आशा, ठीक है। हमने आइडिया लगा रहे हैं बैठे बैठे। एग्जांपल दें अपन कि राहुल राहुल को इस समय तक दिल्ली पहुंच जाना चाहिए,
ठीक है, ये हमने उम्मीद लगाई। तो हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, राहुल शुड रीच दिल्ली एट दिस टाइम। राहुल को इस समय तक दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। और अगर इसी को हम पास में ले, राहुल को इस समय तक दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे आप, राहुल शुड हैव, देखिए आप ध्यान रखिए प्रेजेंट के अंदर हम यूज करते हैं शुड वर्ब का, शुड मॉडल वर्ब का। जब हम उसी शुड मॉडल वर्ब को पास्ट के अंदर इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम शुड हैव लगाएंगे, और शुड हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल समझाया, तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए, तो यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव टेकन योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, राहुल शुड हैव रीच्ड दिल्ली एट दिस टाइम। राहुल को इस समय तक दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था। तो मैंने आपको शुड का मॉडल बताया। शुड का मॉडल 4 तरीके से यूज होता है, 4 कंडीशन के अंदर यूज होता है। फर्स्ट एडवाइस के लिए, सेकंड रिकमेंडेशन के लिए, थर्ड ऑब्लिगेशन के लिए, और फोर्थ एक्सपेक्टेशन के लिए। तो ये जो शुड मॉडल है, ये शुड मॉडल हमारे इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीकिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर भी शुड का यूज़ हमें हर वक्त करना ही होता है। तुम ये काम करना चाहिए था, तुम ये काम करना चाहिए, कि तुम ये काम करना चाहिए होगा, XYZ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हम शुड वर्ब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो खाली आप शुड लगाएंगे, और जब आप पास्ट टेंस में इसका यूज़ करेंगे तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे शुड के एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पे क्लिक करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।